सदाबहार हीरोइन जिन पर उम्र का असर दिखता ही नहीं है। इन्होंने जब प्यार किया तो ऐसे टूट कर किया कि सब तरफ बस इनके ही प्यार के चर्चे होने लगे। जब जब इनका दिल टूटा और ये गमगीन हुई तो हजारों लोग इनके साथ गमगीन हुए। अपने प्यार के किस्से सरेआम करना इनकी आदत थी। कुछ भी पर्दे के पीछे नहीं, सब कुछ सामने बेबाकी के साथ। गुम है किसी के प्यार में दिल सुभाषा। पर फिर इन पर समय की ऐसी मार पड़ी कि ये निजी जीवन में खामोश हो गई। दूर तक फैली है तन्हाई। आज भी जब इनकी कोई पब्लिक गैदरिंग होती है तो इनका चुलबुलापन, इनका डांस, इनकी मस्ती ही उस महफिल की शान होती है। जिसकी थी उसको तो ना। पर जैसे ही कोई इनके निजी जीवन पर कुछ पूछना चाहे तो वो कैमरे से गायब हो जाती हैं। नीला आसमां सो गया। 2 शादियां, दोनों नाकाम। प्यार तो खैर परवान चढ़ा ही नहीं। पर्दे पर हर किरदार को जीवंत करने वाली ये अभिनेत्री अपने निजी जीवन में सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि हर रिश्ते के लिए तरसी है। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो। बचपन में पिता का साथ नहीं था, कम उम्र में सिनेमा में काम करना पड़ा। मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। 15 साल की उम्र में शारीरिक शोषण का शिकार बनी। कई बार प्यार किया पर हर बार नाकाम रही। मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। 2 शादी की पर नाकाम रही। यहाँ तक कि एक पति ने शादी के 1 साल के बाद ही आत्महत्या कर ली, जिसका दोष भी इनके सर आया। हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। और फिर लगा इन पर वो आरोप जो इनके पूर्ण महिला होने पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है, लेस्बियन होने का आरोप। क्या क्या दिल के साथ मगर तेरा प्यार नहीं भूले। इनके संबंध एक महिला से बताए जाते हैं जो इनकी सेक्रेटरी भी है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एवरग्रीन रेखा की, जो उम्र बढ़ने के साथ और भी जवान हो रही हैं। सलामी इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो तुम हमसे प्यार करने। नमस्कार, मैं हूँ नीलम शुक्ला देवांगन और आप देख रहे हैं क्लासिक एरा। आज हम आपको रेखा के बारे में कुछ अनकहे किस्से सुनाएंगे, तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आखिरी किस्सा आपके होश उड़ा देगा। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों। रेखा से जुड़ी जितने किस्से हैं उतनी ही उनकी जिंदगी रहस्यमय भी है। फिल्मों में सक्रिय रूप से काम करना बंद करने के कई साल बाद भी रेखा की निजी जिंदगी एक पहेली बनी हुई है। एक्टर अमिताभ बच्चन से प्यार, विनोद मेहरा से अनकही शादी, 1990 में अपने व्यवसायी पति मुकेश अग्रवाल की आत्महत्या का आरोप, एक हिंदू विधवा होकर भी विवाहित महिला का प्रतीक सिंदूर लगाना जारी रखना और अपनी सचिव फरजाना के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने की खबरें रेखा को चर्चित, विवादित और रहस्यमय बनाती हैं। हिंदी सिनेमा की सदाबहार डीवा रेखा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काफी सक्सेसफुल रही हैं।
लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही उथल पुथल भरी है। निजी जिंदगी में दर्द झेलने वाली रेखा को यूं तो कई बार प्यार हुआ, लेकिन जिंदगी भर का साथ कोई न निभा सका। अगर रेखा के जीवन पर गौर करें तो रेखा की लाइफ में सच्चा प्यार उन्हें नसीब ही नहीं हुआ। रेखा ने महानायक अमिताभ बच्चन के साथ अफेयर को लेकर खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन कुछ समय बाद ही दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। हालांकि अमिताभ बच्चन के साथ उनके अफेयर की बातें अब भी बदस्तूर जारी हैं। माना तो ये भी जाता है कि रेखा उनके नाम का मांग में सिंदूर भी भरती हैं। हालांकि इन सभी बातों को लेकर अमिताभ बच्चन या रेखा ने कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कोई मेरे साथ चले ना चले, मुझे कोई साथ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अमिताभ बच्चन ने जया बच्चन से शादी की और रेखा ने मशहूर बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से। लेकिन रेखा की शादी के 6 महीने बाद ही मुकेश अग्रवाल ने आत्महत्या कर ली। मुकेश की आत्महत्या ने रेखा की जिंदगी में कई बड़ी चुनौतियों को लाकर खड़ा कर दिया। सफर जो कल थे, अब ठहरे वो बेगाने। जब रेखा ने दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की थी तो सभी को लगा था कि रेखा की जिंदगी में अब प्यार ही प्यार होगा। लेकिन शादी के चंद दिनों बाद ही मुकेश ने सुसाइड कर लिया। मोहब्बत आज प्यासी है, बड़ी गहरी। रेखा अपने पति के अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंची। आखिर रेखा अपने पति के अंतिम संस्कार में क्यों नहीं पहुंची और मुकेश ने खुद अपने हाथों से अपने सांसों की डोर क्यों तोड़ दी? नीला आसमां सो गया। प्यार के लिए तरसती रेखा की जिंदगी में 1990 में दिल्ली के यंग बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल की एंट्री हुई थी। दोनों में पहले बातें हुई, फिर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ और फिर जल्द ही इनकी मोहब्बत परवान चढ़ गई। पहली मुलाकात के 1 महीने बाद ही यानी 4 मार्च 1990 को मुकेश ने रेखा को प्रपोज कर दिया और फिर उसी रात 37 साल के मुकेश और 36 साल की रेखा ने जुहू के मुक्तेश्वर देवालय मंदिर में 7 फेरे लेकर शादी कर ली। रेखा गणेशन रेखा अग्रवाल बन गई। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने बना दी। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही दोनों के बीच तल्खियां बढ़ने लगी। तो फिर इनके कसूर की सजा मुझे क्यों दी? मैंने कौन सी भूल की थी माँ जी? ऐसा कहा जाता है कि मुकेश अग्रवाल अपनी पत्नी रेखा को शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करने देना चाहते थे, लेकिन रेखा अपनी पूरी जिंदगी को बॉलीवुड इंडस्ट्री को समर्पित कर चुकी थी। बॉलीवुड से दूरी बनाना रेखा के लिए नामुमकिन था, इसीलिए रेखा और मुकेश के बीच लड़ाई झगड़े बढ़ते गए। शादी के कुछ महीनों बाद ही रेखा मुकेश के रिश्ते में खटास आ गई। सावन में जले रे दिन रात, मगर तेरा प्यार नहीं। रेखा की शादीशुदा जिंदगी में उस वक्त बड़ा तूफान आ गया जब उन्हें पता चल गया कि उनके पति मुकेश डिप्रेशन के मरीज हैं। अब रेखा ने धीरे धीरे मुकेश से दूरी बढ़ानी शुरू की। वहीं मुकेश रेखा पर फिल्में छोड़ने का दबाव बना रहे थे। जब दोनों के विचारों की गाड़ी पटरी पर नहीं दौड़ी तो शादी के कुछ ही महीनों बाद इनके रिश्ते में खटास आ गई। इस दौरान दोनों के बीच कई बार बहस हुई और झगड़े भी हुए। वहीं जब एक दूसरे के साथ रहना मुश्किल नजर आने लगा तो शादी के करीब 6 महीने बाद ही यानी कि सितंबर 1990 में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक लेने का फैसला कर लिया। 26 सितंबर को रेखा एक स्टेज शो में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका चली गई। उस दौरान रेखा को ये इल्म भी नहीं था कि मुकेश अग्रवाल कुछ ऐसा कर बैठेंगे जो सबके दिलों में कभी न भरने वाला एक गहरा जख्म बन जाएगा। 2 अक्टूबर 1990 को मुकेश ने अपने फार्म हाउस में रेखा के दुपट्टे से फांसी लगाकर खुद अपने हाथों अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मुकेश ने मरने से पहले सुसाइड नोट भी लिखा। हालांकि अपने सुसाइड नोट में उन्होंने अपनी मौत के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया। मुकेश ने बेशक अपनी मौत का जिम्मेदार किसी को नहीं ठहराया था, लेकिन रेखा को इसके लिए दोषी माना जाता रहा। उन्हें काफी जिल्लत उठानी पड़ी।
यहाँ तक कि उन दिनों रिलीज रेखा की फिल्म शेषनाग के पोस्टरों पर कालिक तक पोत दी गई थी। उन्हें पति की हत्यारिन पुकारा जाने लगा। इतनी जिल्लत झेलने के बाद रेखा मुकेश के अंतिम संस्कार में नहीं गई। मुकेश की मौत के 2 महीने बाद एक इंटरव्यू में रेखा ने कहा कि अगर 2 लोग साथ खुश नहीं हैं तो तलाक लेने में कोई बुराई नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि मुकेश के मौत की जिम्मेदार वो नहीं है। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो। इस घटना के बाद रेखा ने कभी शादी नहीं की। मुझे तुम कभी भी भुला ना सको। मुकेश के पहले रेखा की जिंदगी में विनोद मेहरा भी रहे हैं। तेरे बिना जिया जाए ना, ऐसी जानकारी भी सामने आती है कि रेखा ने अभिनेता विनोद मेहरा के साथ प्यार किया और शादी भी की। आज कल पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते। ऐसा माना जाता है कि विनोद की मां को रेखा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। कई बार समझाने के बाद भी विनोद की मां ने रेखा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। खबर ये भी थी कि रेखा और विनोद ने गुपचुप तरीके से कोलकाता में शादी भी कर ली थी। आपकी आँखों में कुछ महके हुए थे। पर जब विनोद रेखा को लेकर अपने घर पहुंचे तो उनकी मां ने रेखा को न सिर्फ धक्का देकर अपने घर से निकाल दिया बल्कि अपनी चप्पल तक निकाल ली थी रेखा को मारने के लिए। इतना सब होने के बाद भी विनोद ने अपनी मां को नहीं रोका। उस वक्त रेखा टूट गई। जो गुजरे हम पे वो कम है तुम्हारे गम। रेखा उस समय जो विनोद के घर से निकली तो दोबारा विनोद के साथ कभी नजर नहीं आई। याद की वादी में गूंजे बीते अफसाने। कुछ समय बाद विनोद भी रेखा से दूर होने लगे और एक बार फिर रेखा को प्यार में असफलता मिली। मोहब्बत आज प्यासी है बड़ी गहरी। इसके बाद भी रेखा के जीवन में जितेंद्र सहित कई अभिनेता आते जाते रहे, पर रेखा की सच्चे प्यार की तलाश रेगिस्तान की प्यास बन गई। उम्र का लंबा सफर तय की, जो कभी मिटी ही नहीं, ना कभी खत्म हुई। तन्हा हमने। अब आते हैं रेखा से जुड़े उस विवाद पर जो सबसे गहरा है और जो उनके महिला होने पर भी सवालिया निशान उठाता है, और ये विवाद है उनका लेस्बियन होना। आज भी अगर आप रेखा की फोटोज को गौर से देखेंगे तो उनके साथ एक पुरुष रूपी महिला आपको हमेशा नजर आएगी। बताया जाता है कि ये महिला रेखा की पर्सनल सेक्रेटरी है, जिसके साथ रेखा को अक्सर पार्टियों और अवार्ड शो में देखा जाता है। यहाँ तक कि संसद में भी ये महिला रेखा के साथ नजर आई थी। वहीं किसी की मौत हो जाती है तो शोक सभा में भी ये महिला रेखा के साथ ही दिखाई देती है। ये बातें जर्नलिस्ट मोहनदीप ने अपनी बुक यूरेखा में भी लिखी है। ये किताब उनके चरित्र पर सवालिया निशान खड़ा करती है। अभी समा नहीं है, रंग जमा नहीं है, 4 दिन। यूरेखा में दावा किया गया है कि इस लेडी के साथ रेखा के सेक्सुअल रिलेशन है। इस महिला का नाम है फरजाना। हम तुम मिलजुल के एक सपना देखे। आओ। ये महिला पहले एक हेयर स्टाइलिस्ट थी, लेकिन वो रेखा के साथ ही रहती थी। दोनों 30 साल से एक साथ रह रहे हैं। बताया जाता है कि रेखा के बेडरूम में किसी को जाने की इजाजत नहीं है सिवाय फरजाना के। चुराया फिर भी चुराया दिल मेरा, दिल मेरा दिल। इस तरह से फरजाना रेखा की परछाई की तरह है। मोहनदीप की बुक यूरेखा में रेखा और फरजाना के संबंधों का जिक्र मिलता है। यूरेखा दावा करती है कि रेखा के सेक्सुअल संबंध उनकी सेक्रेटरी से। यूरेखा ये तो दावा करती ही है कि रेखा के सेक्सुअल संबंध उनकी सेक्रेटरी फरजाना से हैं। साथ ही ये किताब ये भी दावा करती है कि उनके पति मुकेश अग्रवाल की आत्महत्या की जवाबदार भी फरजाना ही है। लिहाजा इस तरह की बातों में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में खुद रेखा
और फरजाना ही बेहतर जानती होंगी। कितना है खूबसूरत लोगों का ये। वैसे रेखा का एक इंटरव्यू देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो इस विषय पर क्या सोचती हैं। मुझको खराब करके कहता है ये। एक बार जब रेखा 2004 में सिमी ग्रेवाल के शो रेड इज वर्स विद सिमी ग्रेवाल में दिखाई दी थी, तो अभिनेत्री ने अपनी पुनर्विवाह योजना के बारे में खुलासा किया था। Okay, are you planning to get married again? Seems no. Even with a man? Well, not a woman, obviously. Why not? Okay. जब सिमी ने रेखा से पूछा कि क्या वो दोबारा शादी करेंगी, तो अभिनेत्री ने पूछा, तुम्हारा मतलब किसी पुरुष से है? इस पर सिमी ने कहा, ठीक है, जाहिर तौर पर महिला नहीं। तो रेखा ने जवाब दिया, क्यों नहीं? The man has given her the security, the feeling of security. Not necessarily. No? No. जब सिमी ने कहा कि अगर एक महिला सुरक्षित है तो पुरुष ने उसे सुरक्षा का एहसास दिलाया है, तब रेखा ने उन्हें टोकते हुए जवाब दिया था कि जरूरी नहीं है कि इसका पुरुष से कोई लेना देना हो। Not necessarily. It's got nothing to do with a man. It has to be doing everything with the person that she is. इसका संबंध उस व्यक्ति से है जो वो है। आज अगर आप गौर करें तो फरजाना की उम्र इस बात की गवाही नहीं देती है कि वो किसी के लिए भी किसी भी तरह का काम करें, पर वो रेखा की सुरक्षा गार्ड बन सब जगह नजर आती हैं। फरजाना की बॉडी लैंग्वेज लोगों के शक को बढ़ाने की वजह भी है। साथ ही रेखा जिस रहस्यमयी तरीके से जीवन बिता रही हैं, वो उनको सवालों के घेरे में लाता है। मैं कायनात में सैयारों में भटकती थी, धुएं में धूल में उलझी हुई किरण की तरह। कभी बेबाकी से अपने जीवन का हर राज लोगों के सामने खोलने वाली रेखा क्यों अब इतनी खामोश हो गई हैं? ये जवाब हर कोई जानना चाहता है। मैं इस जमीन पे भटकती रही हूँ सदियों तक, गिरा है वक्त से कटकर जो लम्हा। शायद जीवन में प्यार में मिली नाकामी इसका कारण हो, क्योंकि बार बार दिल टूटने से कोई भी मायूस और खामोश हो सकता है। वतन मिला तो जमीन के लिए भटकती रही, जमीन में घर का निशान ढूंढती रही बरसों। और रहस्यमय भी, जैसे कि रेखा हो गई। तुम्हारी रूह में अब जिस्म में भटकती हूँ, लबों से चूम लो, आंखों से थाम लो मुझको। तो रेखा से जुड़ा ये किस्सा आपको कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये किस्सा पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। तो इस वीडियो के लिए मुझे यानी नीलम शुक्ला देवांगन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।